हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीपीएससी साथी। तो आज हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे जो कि 71st प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसके अलावा ये मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं थोड़ा ब्रीफ दिखा देता हूँ अबाउट माय नोट्स। तो ये मतलब काइंड ऑफ जो बिहार का सर्वे है वो 500-600 पेज का उसी का शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, जो कि डेफिनेटली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एंड मेंस पर्सपेक्टिव दोनों के पर्पज से बनाए हुए हैं। तो अभी मैं इसको ये जो सर्वे का वीडियो है ये मैं 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट करूँगा। ठीक है? फर्स्ट पार्ट में आई विल ट्राई कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव का जो भी हो वो कवर अप कर सकूँ। उसके बाद सेकंड थर्ड पार्ट आफ्टर प्रीलिम्स आई विल मेक सो दैट मेंस पर्सपेक्टिव में वो हेल्प करे, राइट? तो यू कैन सी this is all about my notes. I have taken screenshot from economic survey and I have added my own notes, my self-made notes from my copy. ये अपना self-made notes copy से जो बनाया है वो मैं डाला हूँ। तो दिस इज़ फैंटास्टिक नोट्स। दिस विल डेफिनेटली ये हेल्प करेगा आपको प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। जैसे एग्रीकल्चर में जो भी सेक्शंस है, जैसे मखाना, टी, फिश, पराग एक करके स्कीम है। तो ये काइंड ऑफ ब्रीफ है जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, इस तरह से है। तो मैं आज के वीडियो में आई विल ट्राई कि एटलीस्ट एग्रीकल्चर तक कवर करूँ। इसके बाद इंटरप्राइजेज आते हैं, इंडस्ट्रीज एंड ऑल। तो हम लोग देखेंगे उस हिसाब से। तो ये सब जैसे देख रहे हैं ना आप, ये जैसे जीविका हो गया या फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप्स हो गए, तो ये सब एक्चुअली मेंस पर्सपेक्टिव से है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो लाइक ये कब से कब तक है, 2023 से लेकर 2028 तक, राइट? मैं अभी शॉर्ट में ब्रीफ कर रहा हूँ अबाउट माय नोट्स। तो ये है, क्या आप देख सकते हो। तो ये एक्चुअली मेंस टॉपिक है, बट द्रौपदी मुर्मू कब ने लॉन्च किया है, ये सब बस प्रीलिम्स है, तो फैक्चुअल्स। ओके फाइन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी फिलहाल इम्पोर्टेंट है। तो फाइन, देखिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे फर्स्ट टाइम आए थे, बिहार ने स्टार्ट किया था जो भी आर्थिक सर्वेक्षण प्रेजेंट करने का। तो ये 2006-7 का जो फर्स्ट पीरियड है, ये पहला फाइनेंशियल ईयर है जब बिहार गवर्नमेंट ने 2006-7 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए एक सर्वे प्रेजेंट किया गया था, ठीक है, बिहार की विधानसभा में। तो ओके, ये जो करेंट वाला है 2024-25 का, ये अभी 19th है, ओके। तो ये है एंड ये प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे जो डेप्यूटी सीएम है अशोक चौधरी जी, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया है। ये तो अकॉर्डिंग टू सर्वे बिहार जो है वो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है इन इंडिया, ओके। अब देखिए बिहार का जीएसडीपी अ, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो ये कितना है? ये करेंट मार्केट प्राइस पे दो तरह का होता है। करेंट मार्केट प्राइस जिसको नॉमिनल जीएसडीपी भी कहते हैं, एंड एक कांस्टेंट प्राइस होता है, ठीक है, जिसे रियल जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पे स्टेट है यानी बिहार के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो करेंट प्राइस पे, ठीक है, जो वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य पे कितना है, वर्तमान मूल्य पे तो 8,54,429 करोड़, ठीक है। एंड जो कांस्टेंट मार्केट प्राइस पे है, ठीक है, स्थिर मार्केट प्राइस पे ये कितना है, तो 4,64,540 करोड़, ओके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शेयर। तो शेयरिंग अगर जो अलग अलग तीन सेक्टर है वी नो, जैसे प्राइमरी सेक्टर जो भी है वो एग्रीकल्चर एंड लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो भी है एज ए मतलब जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल सेकेंडरी शेयर है। टर्शियरी जो ब्लू मतलब ऑफिस सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जॉब है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो शेयरिंग है वो टर्शियरी सेक्टर का है जीएसडीपी, मतलब बिहार का जो सेवा से रिलेटेड जो मतलब है क्षेत्र, वो काफ़ी अच्छा जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट करे। तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस कितने हैं, तो 58.6% टोटल, ठीक है।
देन उसके बाद नंबर आते हैं प्राइमरी सेक्टर का। तो स्टिल प्राइमरी सेक्टर हैड वेटेज, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का भी वेटेज है 21 पॉइंट। तो क्वेश्चन ये सब ही प्रीलिम्स में आते हैं कि प्राथमिक सेक्टर का कितना है वेटेज, तो 21.5% है। देन सेकेंडरी सेक्टर का 19.9% है। तो ऑलमोस्ट आप इस तरह से याद कर सकते हो 19 20 21 15 8.6, ठीक है। ओके, अब देखिए जीएसडी का ग्रोथ रेट, ये सब जो है फैक्चुअल प्रीलिम से पूछ सकता है, ठीक है। तो जीएसडीपी का ग्रोथ रेट कितना है, तो करेंट प्राइसेस पे जो है, जो ठीक है ना, वर्तमान मूल्य पे है, वो 4.5% है। देन कांस्टेंट जो स्थिर मूल्यांक पे कितना है, 9.2%। ओके, तो ओके एंड देखिए पर कैपिटल इनकम अगर देखें तो करेंट प्राइसेस पे जो बिहार का पर कैपिटा इनकम है वो कितना है, 66,828, ठीक है। एंड कांस्टेंट प्राइस पे स्थिरांक, जो ऐसे जो कांस्टेंट प्राइस में एक जो बेस ईयर होती है, ठीक है ना, उसको एज ए बेस ईयर कंसीडर करते हैं। बेस ईयर का सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं कि उस समय उसमें इन्फ्लेशन नहीं आया हो, मार्केट बूम करा हो। तो अभी बेस ईयर बिहार का 2011-12 का है, ठीक है, फाइन। तो कौन स्थिर मूल्यांक पे कितना है, 36,333। ओके, ग्रोथ रेट यहाँ पे इसके कितने हैं, कांस्टेंट प्राइस पे 7.6%। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेल करा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बीपीएससी सारथी। ओके, तो ये आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। एंड एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट माई टेलीग्राम आईडी, एक सारथी करके। ओके, यू रिमेम्बर इट, एक सारथी। ओके, फाइन। तो अब देखो फिजिकल डेफिसिट, तो 2023-24 का जो था तो वो 35,660 करोड़ थे। और चूंकि अभी फरवरी मंथ में ही जारी कर दिया जाता है, तो अनुमानित है कि फिजिकल डेफिसिट 2024-25 का 29,095, ठीक है ना, करोड़ होने वाले हैं। फाइन। तो अब हम लोग देखो, ये जो सर्वे है ये से 14 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हम लोग अभी हम लोग जो पहला था फिनेंशियल जो भी चीज़ें थे, वो हम लोग देखें, बिहार इकोनॉमिक ओवरव्यू ये था कि कैसे कैसे कितना क्या रहा है। तो एक बार आप देख लो, मतलब जो भी है ये सब अभी हम लोग डिस्कस किए करेंट प्राइसेस पे, मार्केट प्राइसेस पे, राइट। ऊपर ये इसी का शॉर्ट नोट्स ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। ओके फाइन, ये सब देख लीजिए जो भी हाईलाइटेड पोर्शंस है। ओके, ओके फाइन। अब देखिए, अब एक्सपेंडिचर जो होना हुआ है सर्वे में 2023-24 का, वो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो अनुमानित है कि इतना हो गया है, ठीक है, 2,52,082 करोड़, ठीक है। जिसमें स्कीम पे, योजनाएं पे, जो भी हाँ राज्य सरकार की योजनाएं हैं उन पे कितना खर्च हुआ है, तो 1,01,835 करोड़, ठीक है। देन कम, जैसे एस्टैब्लिशमेंट, जैसे किसी चीज़ का एस्टैब्लिश करना, जैसे जेपी गंगा पार्क, जो भी हॉस्पिटल्स एंड ऑल, एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट, ये सब पे 1,50,000, तो इतना लगभग खर्च हुए। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी को अगर हम लोग रिवेन्यू, राजस्व और पूंजीगत व्यय से देखें हम लोग, ठीक है, पूंजीगत ये हो गया राजस्व, राजस्व और पूंजीगत व्यय से आप लोग परिचित होंगे, आई होप। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च होंगे, 1,90,514 करोड़ रुपया। एंड जो पूंजीगत व्यय है इस पे है 61,568 करोड़ रुपया। ओके, तो फाइन, हम लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं, ये सब डेटा यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया जो ऊपर दिया हुआ था। ओके, फाइन, तो इस तरह से है। दिस इज माय सेल्फ मेड नोट्स, ये जो मैंने पहले अर्लियर अटेम्प्ट में बनाए थे, तो ये डेटा में भी फ्लक्चुएट कर सकता है, बट दिस इज जस्ट एन आइडिया कि इस तरह से आप बना सकते हो सेल्फ नोट्स। ओके, फाइन। हाँ, अब हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर देखते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या है, ये तो आगे जीएसवीए का लगभग 1/5 ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना, जो भी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है लगभग 20%। देन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम चल रहा है लगभग 30 डिस्ट्रिक्ट में,
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड काफ़ी सारी स्कीम्स ला रहे हैं टू कर्ब द जो भी फूड सिक्योरिटी इश्यूज है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी इश्यूज को कर्ब करने के लिए। इससे इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं चलाए गए हैं बिहार सरकार द्वारा, जैसे समग्र शिक्षा विकास योजना के तहत हाइब्रिड मिल्क कैटल्स सेट 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 किए गए हैं, ठीक है। एंड इसी हिसाब से मैंगो प्रोडक्शंस इंक्रीज हुआ है लगभग 90 से 9.7% से। तो दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड ये क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा बहुत सारे योजना, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के लिए, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के लिए, ओके। हर खेत सिंचाई का पानी जो प्रोग्राम है अंडर 7 निश्चय 2, ये कंप्लीट हो चुका है। रिस्टोरिंग एग्रीगेशन फैसिलिटी ये सब चल रहे हैं। एंड जैविक कॉरिडोर योजना जो है, इसके तहत 20,000 एकड़ ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंटरेस्टेड फार्मर के लिए, ठीक है ना, हु वर नॉट पार्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ द स्कीम, ठीक है। डीजल सब्सिडी स्कीम से कितना 6.3 लाख फार्मर्स बेनिफिटेड हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है, बस ये सब लमसम में आइडिया है, ओके। ये आप देख सकते हो, ये सब मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। मेंस टाइम वी विल गोइंग टू डिस्कस इट, ओके। एग्रीकल्चर में क्या सब है देख लीजिए। मैं जो मेन पॉइंट है जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो ये बैकबोन है बिहार इकोनॉमी के लिए, ओके। हाँ, बिहार इकोनॉमी के लिए बैकबोन है। लगभग 75% पॉपुलेशन जो है इसी पे डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय कर रहा है ये, ठीक है। एंड जीडीपी में लगभग 20% इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओके। बहुत सारे स्कीम चलाए गए जैसे जैविक कॉरिडोर योजना, हर खेत तक सिंचाई का पानी, ठीक है। फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप द्रौपदी मुर्मू द्वारा, मतलब क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए, फाइन। तो अभी मखाना जो टर्म है काफ़ी न्यूज़ में है, ठीक है, क्योंकि मखाना बोर्ड भी सेटअप किए गए हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि बिहार जो है इंडिया का लगभग 90% जो मखाना है वो बिहार प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 90% ऑफ इंडिया जो भी मखाना फॉक्सनट है वो बिहार प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा गया है कि मिथिलांचल फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड करा मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, ठीक है, ओके, फाइन। ये सब है। एंड देन टी के लिए क्या है, तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट करने के लिए मतलब स्टेट ने टी डेवलपमेंट स्कीम लाया है। 50% की सब्सिडी मिलेगी फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग टी एस्टेट के लिए, ओके। द फिश के लिए काफ़ी सारी योजना है जो कि आप बस ध्यान में रखिए, समय की चौर योजना, एंड ये डिस्कस करेंगे डिटेल में मेंस टाइम में, ओके। मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना, ओके। देन प्राग एक स्कीम है। तो प्राग क्या है, जो फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप है, तो प्राग है क्या, तो ये पूछ सकता है, प्रमोटिंग एग्रीकल्चर फॉर रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर ग्रोथ, तो ये प्राग का फुल फॉर्म आ सकता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट करा ये द बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बस ये ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। कि ये हम लोग देखें, ओके। मखाना का कुछ टेक्निकलिटीज है कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए, जैसे इसके क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, तो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, ओके। ये मैं PMFIS से ये लिया हूँ, ठीक है। देन एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए, 100 to 250 सेंटीमीटर। ह्यूमिडिटी कितने होने चाहिए, 50 to 90%। देन सॉइल टाइप इसके लिए कैसा होना चाहिए, स्मूथ एंड लोमी सॉइल। और वाटर कैसा होना चाहिए, स्टैग्नेंट पेरेनियल वाटर बॉडीज। तो ये है, इस तरह से आप ये सब स्कीम्स आप देख रहे हैं, तालाब मत्स्य ये सब फिश प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, तो ये सब स्क्रीन पे आप देख लीजिए। जैसे जैविक कॉरिडोर योजना है तो कितने डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, 13 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जो भी गंगा के किनारे जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना, बस वही है, प्लस नालंदा, ठीक है। ये नालंदा डायरेक्ट गंगा से तो नहीं करता,
बट नालंदा एक एडिशनल है इसमें। ओके, अब नमामि गंगे स्कीम है तो क्या है, ये सब चीज़ें मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस थोड़ा बहुत जानना है, राइट? तो ठीक है, आई थिंक प्रीलिम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग डिटेल में चैप्टर 2 में काफ़ी डिटेल्स में ये हम लोग मेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट, यू कैन सी द माय नोट्स, मैं बस एक ग्लांसेस दिखा रहा हूँ। ये जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट है तो क्या सब है, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाला मैं नोट्स टेलीग्राम चैनल पे कर दूँगा अपलोड। आप लोग को अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हो। ओके, बाकी ये मैं डिस्कस करूँगा आगे की वीडियो में। फाइन, सी यू।